हेलो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का मास इतना है, मून का मास इतना है, हमारे सन का मास इतना है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सारे स्टार और प्लैनेट का मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो आज हम इस वीडियो में ही जानने वाले हैं कि नासा किसी भी प्लैनेट का मास कैलकुलेट कैसे करता है। मान लीजिए कि कोई प्लैनेट एक्स है जिसका हमें मास कैलकुलेट करना। अब सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्लैनेट पर हम एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हम जानते हैं कि सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। क्योंकि हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों पता होता है। प्लैनेट के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है और उसका टाइम पीरियड भी हमें पता होता है। अब हम यूज करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ होता है T² = 4π² × AQ। अब यहाँ T टाइम पीरियड है किसका, उस सैटेलाइट का, जो हमें पता होता है। 4π² कांस्टेंट है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास है उस प्लैनेट का जिसके चारों ओर सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, और A क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस, एक मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का हाफ जो होता है उसे सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो वो होता है। अब यहाँ सारी क्वांटिटी हमें पता होती है और यहीं से हम प्लैनेट का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसी प्रकार हम सन का मास कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उनका मास कैलकुलेट करते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी प्लैनेट या स्टार का मास कैलकुलेट किया जा सकता है और इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है।